आज अभी आप लोगों ने देखा है कि विकासखंड रतनपुरा के शहीद स्मारक स्थल पे माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उद्घाटन का कार्यक्रम किए हैं। जैसा आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कभी रतनपुरा ब्लॉक जो है कभी बलिया जिला में हुआ करता था, और यहाँ पे हमारे ही रतनपुरा ब्लॉक के स्वतंत्रता सेनानी जो वहाँ पे उन लोगों के नाम अंकित किए गए हैं, उन लोगों की यादों में वहाँ पे शहीद स्मारक स्थल बनाया गया है। और हम लोगों ने इसके पहले जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे कुछ ग्राम प्रधानगण हैं, जब हम लोग एक साथ बैठे तो चर्चा हुई कि नहीं, हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों की यादों में कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे इतिहास में वो नाम दर्ज हो। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया, और आज आप लोगों के सामने उसका परिणाम दिख रहा है कि जो 51 फीट का तिरंगा झंडा अभी आप लोगों ने माननीय मंत्री जी फहराने का काम किए हैं, उसका लोकार्पण करने का काम किए हैं, उसका परिणाम आज आप लोगों को दिखा है। और साथ ही साथ आप लोग देखे हैं कि 51 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। वो केवल और केवल 2-3 महीने के अंतराल का वो कार्य है। ये मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल का काम का उद्घाटन नहीं हुआ है। इसके पहले भी हमने 151 कामों का उद्घाटन, लोकार्पण कराया है, शिलान्यास कराया है। बीच बीच में कई बार ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं लगातार। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो 77 ग्राम सभाएं हैं, हर ग्राम सभाओं में कहीं न कहीं हमारे द्वारा रोड, नाली, चक्रोड, खड़ंजे, सीसी इंटरलॉकिंग, लाइट है, चाहे जो भी किसी भी तरह की लोगों की जन समस्या आती है हमारे पास, उसको देखते हुए हम लोग उस समस्या का निराकरण करने का काम करते हैं। प्रमुख जी, हमें जानकारी चाहते हैं कि जो भी 80वां जो स्वतंत्र दिवस मनाया गया है और जो आज झंडारोहण किया गया है जो 52 फीट का, तो इतना पीछे क्यों हुआ है? जो इसको पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में लग जाना चाहिए। बिल्कुल लग जाना चाहिए, और हम लोगों ने कहीं न कहीं सम्मान किया है, ऐसा नहीं है। और हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि ये कार्य हम लोगों ने किया है, हमारे कार्यकाल में हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि अन्य जनपदों में किसी भी विकासखंड में ऐसा कार्यक्रम और झंडा तिरंगा लगा करके शहीदों को सम्मान देने का काम नहीं हुआ है। और हम तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम रतनपुरा ऐसे विकासखंड में पैदा हुए हैं कि जो यहाँ की जनता है, हमारा स्नेह और उन लोगों का प्यार हमारे ऊपर रहता है, और उन्हीं लोगों की देन है कि आज हम ये कार्यक्रम सफल कराए हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम 15 अगस्त में जो हो जाना चाहिए था, तो हमने माननीय मंत्री जी को कई बार इस कार्यक्रम के लिए निवेदन किया था, लेकिन माननीय मंत्री जी का सरकारी कुछ कार्यक्रम होने के नाते हमने 2-3 बार उनसे जाकर व्यक्तिगत मिल करके उनसे कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कार्यक्रम सही समय पे नहीं हो पाया। जब माननीय मंत्री जी को समय मिला, उन्होंने बताया कि नहीं, हम इस दिन को फ्री हैं, आपके यहाँ आएंगे इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो इसलिए आज कार्यक्रम को कराया गया है। सर, क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि आज जो तिरंगा तिरंगा झंडा लहर रहा है, आप लोग देख रहे हैं। जो हमारे यहाँ के ही जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, कभी बता तो रहे हैं कि बलिया जिला में कभी जब हम लोग रहा करते थे, भौतिक परिस्थितियां बदली तो हम लोग भाई मऊ के हिस्सा हो गए, नया जिला जनपद बना, मऊ के हिस्सा हो गए। और यही के लोग आप देखेंगे, जब इतिहास में जाएंगे देखेंगे, तो सबसे पहले बलिया ही आज़ाद हुआ था। पूरे भारत में बलिया जिला ही था जो कि पहले सबसे पहले आज़ाद हुआ था। और वो जो उस समय के जो लोग थे, वो रतनपुरा विकासखंड के थे। उन लोगों को हमने चिंतन किया, उन लोगों को ढूंढने का काम किया, और आज आपको बता रहे हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को सम्मान देने का हमने काम किया है। और आगे मेरा एक योजना और भी है कि जितने भी यहाँ स्वतंत्रता सेनानी छूटे हुए हैं, बहुत सारे नाम है गजेटियर में, जो कि उन लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया, वैसे लोगों को हम ढूंढने का काम कर रहे हैं। गजेटियर निकलवाए हैं हम, और उसमें हमने देखा है कि लगभग 64-65 लोगों का, हमारे भी समाज के लोग उसमें हैं। और उन लोगों की हम सोच रहे हैं कि स्मृतियाँ बनवा करके वहाँ, और उन लोगों का भी नाम अंकित कराने का मैं काम करूँगा। अगर देखिए, माननीय मंत्री जी के प्रयास से, उन लोगों के आशीर्वाद से, हम लोगों का तो कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन प्रशासक के रूप में माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को कार्य करने का जो अवसर दिया है, कहीं न कहीं मैं इसके लिए भाई माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ,
माननीय पूज्य योगीनाथ महाराज जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को जो अवसर मिला है, इस अवसर में हम लोग कुछ ऐसा करें कि इतिहास में नाम दर्ज हो। इसके लिए मैं अपनी तरफ से जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, और इस कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि हमारे विकास खंड रतनपुरा से जो दूर दराज से माताएं बहनें आई थी, मैं उन लोगों को भी अपने तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता